हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इन्फॉर्मेशन है आईसीटी लैब में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जिनकी ज्वाइनिंग 2023 में हुई थी उनको मार्च के बाद यानी अप्रैल से हटा दिया गया था। मार्च तक उनको रखा गया था। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश में लास्ट मार्च तक रखा गया था, अप्रैल से उनको हटा दिया गया था। वापस 2024 में अगस्त में उनको फिर से ज्वाइनिंग दी गई थी। तो ये एक ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो आपकी स्कीम चलती है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये ऑर्डर है 2022 का। जैसे ही आईसीटी लैब विद्यालयों में क्या हो रही थी, इंस्टॉल की जा रही थी और वहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को रखना था। तो इनका बजट किस हिसाब से आता है, क्या इसमें प्रावधान है कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उनको हटाया जाना है? तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो ऑर्डर है और जो 23-24 का भी फ्रेमवर्क मैंने देखा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, या फिर टेलीग्राम में मैं पीडीएफ दे दूंगा। और एक ऑर्डर आया था डीपीआई की तरफ से, जब पहली बार अपने मध्य प्रदेश में इधर ज्वाइनिंग हुई थी 23 में, तो डीपीआई का एक ऑर्डर आया था कि उनको जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती हैं उनमें भी जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं वो क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। यानी कि उनको जो है काम करने देना है 12 महीने। तो मैं आपको बजट दिखाता हूँ कि क्या जो बजट है वो 12 मंथ का आता है या सिर्फ 7 से 8 महीने का आता है ना। तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डीपीआई अपने बनाए हुए रूल फॉलो नहीं करता। दूसरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तरफ से जो आईसीटी लैब में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को रखा गया है उसमें भी कहा गया है, क्योंकि उनका बजट पूरा 12 महीने का पास किया जाता है। तो मैं आपको अब यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑर्डर है 2022 का, जब से ये आईसीटी लैब इंस्टॉल हो रही हैं, ऑल ओवर इंडिया में हो रही हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है वो सेंट्रल की है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पर समझिएगा। जो एक लैब का पर ईयर आपका बजट आता है हर स्कूल में, ई कंटेंट एंड डिजिटल रिसोर्सेज का 24,000 आता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक तरह से समझे तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 आपका ये आता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 12,000 ये आता है आपका। अब हम बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर आईसीटी इंस्ट्रक्टर, 15,000 रुपये पर मंथ, यानी टोटल इनका कितना बन रहा है 1,80,000। अब ये 1,80,000 आपको पता है 12 महीने का बजट है ये पूरा। 12 महीने का बजट है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 15,000 इंटू 12, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1,80,000। तो ये पूरा बजट आपका 1,80,000 पर एनम आपको दिया जाता है हर मतलब डीपीआई के पास यहाँ पर आता है। बाकी जो खर्च दिया गया है ये 12,000 इंटरनेट कनेक्टिविटी का। तो एक तरह से हम बात करें तो ये सेंट्रल का बजट है कि एक स्कूल के लिए कितना बजट जाना चाहिए। तो सेंट्रल से यहाँ पर हमें सैलरी कितनी मिलती है, जितने भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उनको मिलती है 14,000 पर मंथ। पर सेंट्रल की तरफ से कितनी आ रही है 15,000 पर मंथ, यानी 1,80,000 पूरे 12 महीने का बजट आता है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को हटाया जाना है। बजट ही पूरे 12 महीने का दिया जाता है। जो सैलरी है 15,000 पर मंथ, वो कितनी, उनका बजट कितना आ रहा है 1,80,000, ठीक है। तो ये आपको बजट देखने को मिल गया। अब यहाँ पर जो लिस्ट है वो ये है कि आईसीटी लैब में अभी कितने काम कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर और कितने नहीं हैं। तो ये तो डेटा हो गया। तो मैं आपको दिखाना ये चाहता था कि जो बजट है वो आ रहा है आपका 12 मंथ के लिए, लेकिन डीपीआई के द्वारा रखा कितने के लिए जा रहा है, मार्च के बाद हटा दिया जाता है। अब स्टार्टिंग में जब मध्य प्रदेश में आप लोगों की आईसीटी लैब में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को रखने के लिए आदेश जारी किया गया था, पहला आदेश जो 2023 में डीपीआई के द्वारा जारी किया गया था, उसमें भी आपका सीधे सीधे मेंशन है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में नहीं हटाया जाएगा। मैं उस आदेश को भी मैं आपको दिखाता हूं जो 2023 में आपका आया था, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जितने हैं तो बात करनी होगी, है ना, ज्ञापन देना होगा
ताकि ये जो चीज़ें हैं स्पष्ट हों कि सेंट्रल की तरफ से जो है वो पूरा 12 महीने की सैलरी आ रही है, और यहाँ पर क्या होता है कि मार्च के बाद हटा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं वो आदेश भी आपको दिखाता हूँ जो DPI का 2023 में जारी किया गया था, ज्वाइनिंग के टाइम पे जब फर्स्ट ज्वाइनिंग हो रही थी। तो देखिए ये रहा हमारा DPI का आदेश, कब का है ये भी आपको देखना होगा। 4 मई 2023 का ये आदेश है। ICT स्कूल अंतर्गत स्थापित कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था के संबंध में ये आदेश जारी किया गया था। अब इस आदेश को पढ़िए। जितने भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं इस बात का ध्यान दीजिए कि इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, उपरोक्त विषयांतर्गत समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित ICT स्कूल परियोजना में प्रदेश के 2592 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना की प्रक्रिया प्रचलन में है। इन विद्यालयों में स्थापित कंप्यूटर लैब को क्रियाशील रखने तथा ग्रीष्मावकाश में भी विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का प्रावधान किया गया है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कार्य निम्नानुसार होंगे, ये यहाँ नीचे कार्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रीष्म अवकाश में भी विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से विद्यालय में रखा गया है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को। यानी कि जैसे मार्च के बाद या अप्रैल के बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को हटा दिया जाता है, जो 2023 में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको मार्च तक रखा गया था, मार्च से हटाने के बाद दोबारा उन लोगों को अगस्त में ज्वाइन फिर से करवाया था। तो इन्होंने अपना जो आदेश जारी किया था उस आदेश को भी नहीं मान रहे हैं कि कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको 12 महीने के लिए ही रखना है, यानी कि उनको बीच में हटाना नहीं है। ये DPI का आदेश है, देख लीजिए आप लोग, 4 मई 2023 का। ठीक है, तो इस संबंध में बात करनी होगी या DPI में लेटर देना होगा अधिकारियों को कि ये चीज़ें स्पष्ट की जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपके आदेश में खुद लिखा हुआ है कि ग्रीष्मावकाश में भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को रखा जाना है, तब भी हटाया गया। और जो सैलरी मैंने आपको बताई कि 15,000 पर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इसके पहले मैंने आपको जो आदेश दिखाया वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रखे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत ही रखे गए हैं, तो बजट जो पूरा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। तो उसमें 15,000 पर मंथ सैलरी शो कर रहा है। टोटल बजट आता है 1,80,000 12 महीने का। ठीक है, तो ये देखिए, जब आपके मई के द्वितीय सप्ताह में ये टाइम टेबल है जब पहली बार मध्य प्रदेश में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति हो रही थी। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं। तो ये कॉपी हो गई जो पहला आदेश है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्डर दिखाया उसमें भी आपका 12 महीने का दिखा रहा है पूरा। तो इसके संबंध में क्या है कि एक लेटर देना होगा DPI में। क्या है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जितने भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं वो जब तक इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, मीडिया में बात नहीं करेंगे, या फिर मान लीजिए DPI में जाकर के कि ये जो आपने आदेश निकाला था इसके बाद हम लोगों को बाहर क्यों किया गया, तो वहाँ से क्या जवाब मिलता है, ये सारी चीज़ें करनी होगी। क्योंकि देखिए, फिर से आपका मार्च जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है इस बार भी आप लोगों को बाहर कर दिया जाए। ठीक है, मार्च में फिर से बाहर कर दिया जाए, तो मार्च से पहले DPI में जाकर के बात करनी होगी, वहाँ पर ये आदेश की कॉपी हो गई। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बस बात ये है कि जितने भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं वो लोग इस संबंध में DPI में जाकर के बात कर सकते हैं, वहाँ पर आवेदन दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आपके आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्रीष्म अवकाश में भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको आदेश दिखा दिए। तो इस तरह से DPI के खुद का आदेश जो है उसको ही नहीं मान रही है। उनके द्वारा आदेश जारी किया गया, लेकिन उनको क्या किया गया, मार्च में हटा दिया गया। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।